बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे बरगद का एक पेड़ था। बरगद के पेड़ के पास ही एक कांटेदार झाड़ी का छोटा पौधा था। पास पास होने पर भी दोनों में कम ही बात होती थी। ओह नन्हे पौधे, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? मुझसे बात करो। मेरे पास ना तो हरे हरे पत्ते हैं, ना फूल हैं, और ना ही मैं तुम्हारे जितनी लंबी हूँ। मेरे रंग रूप को देखकर तुम बहुत खुश होते हो ना? नहीं नन्हे पौधे, मैं तो तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हमारे पास होता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। चुप करो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। बड़े आए ज्ञान की बातें करने वाले। झाड़ी का रोज रोज का रोना सुनकर एक दिन वहाँ वन देवी प्रकट होती है। ए नन्हे पौधे, तुम क्यों परेशान हो? इस जंगल में और भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, वे सभी खुश हैं, तो तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ए वन देवी, इस वन में सभी पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, भला उन्हें दुख क्यों होगा? और मैं कितना अभागा और कुरूप। ईश्वर ने जो कुछ हमें प्रदान किया है, हमें उस पर संतोष रखना चाहिए। तुम जैसे हो इस रूप में बहुत सुंदर लगते हो। मुझे अपना ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओह, काश मैं भी सुंदर होता। तो तुम कैसे खुश हो सकते हो नन्हे पौधे? मुझे एक बहुत सुंदर पौधा बना दो, इस जंगल का सबसे खूबसूरत फूल वाला पौधा। ऐसा ही होगा। छोटा पौधा अपने नए रूप को पाकर बहुत खुश था, लेकिन तभी वहाँ एक भैंस आ जाती है। ताजी ताजी हरी हरी पत्तियों को देखकर वह उस पर टूट पड़ती है। अरे मुझे छोड़ो भैंस, तुम मुझे क्यों खा रही हो? नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकती। छोटा पौधा अपनी दुर्दशा देखकर रोने लगता है। पौधे का विलाप सुनकर वन देवी दोबारा प्रकट होती है। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई नन्हे पौधे? एक भैंस ने मेरी ऐसी हालत कर दी, मेरे सुंदर पत्तों और फूलों को खा लिया। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? काश मेरे पत्ते सोने के होते, उन्हें कोई खा भी नहीं सकता। ठीक है नन्हे पौधे, मैं तुम्हें अभी सोने का बना देती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कोई वस्तु प्राप्त करके हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए छोटे पौधे। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरे एक पत्ते के सामने बिल्कुल तुच्छ हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन छोटे पौधे की ये खुशी भी ज्यादा दिन न रह सकी। एक दिन वहाँ एक औरत आती है। अरे ये पेड़ तो सोने का है। आहा, मजा आ गया। इस पेड़ की सारी पत्तियां तोड़ लेती हूँ। सारे सोने के पत्ते तोड़कर वह औरत वहाँ से चली गई। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा अपना रूप ही सबसे अच्छा होता है। तुम चुप होने का क्या लोगे? तुम अपना बुरा मुंह बंद रखो। पौधे का रोना सुनकर वहाँ वन देवी दोबारा प्रकट होती है। ए नन्हे पौधे, तुमने रो रो कर पूरा वन सिर पर उठा लिया है। क्या बताऊं वन देवी, मेरे सोने के पत्ते एक लालची औरत ने तोड़ लिए और मुझे फिर से पहले जैसा बना दिया, बदसूरत और कुरूप। मुझे बताओ नन्हे पौधे, तुम अब कैसे खुश हो सकते हो? ए वन देवी, कितना अच्छा हो अगर मेरे पत्ते कांच के हो, फिर मुझे कोई डर नहीं, ना जानवर का ना इंसान का। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पत्तों को कांच का बना देती हूँ। अब मुझे किसी जानवर और इंसान का कोई डर नहीं। वाकई तुम्हारा नया रूप बहुत सुंदर है, लेकिन हम अपने वास्तविक रूप में ही ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। मुझे पता है, तुम मेरे नए रूप से चिढ़ने लगे हो। मैं तुमसे क्यों चिढ़ूंगा प्यारे पौधे? तुम अपना मुंह बंद रखो।
तुम्हारे मुंह की सड़ी बदबू से मेरा उल्टी करने का मन है। छोटे पौधे की ये खुशी भी ज्यादा समय न रह सकी। एक दिन तेज रेतीली आंधी आई, जिसमें सभी कांच की पत्तियां टूटकर बिखर गई। अपनी दुर्दशा देखकर छोटा पौधा जोर जोर से रोने लगता है। पौधे का रोना सुनकर वन देवी एक बार फिर प्रकट होती है। छोटे पौधे, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? तेज हवाओं ने मेरी पत्तियों को चकनाचूर कर दिया। तो बताओ छोटे पौधे, कौन सा रूप पाकर तुम्हें खुशी मिलेगी? ए वन देवी, आप मुझे पहले जैसा बना दो, एक कांटेदार पत्तियों वाला कुरूप पौधा। लेकिन तुम तो अपने उस रूप को पसंद नहीं करते थे। मैं गलत था। मेरी कांटेदार पत्तियां और भद्दा रूप ही प्रत्येक विषम परिस्थितियों में मेरी रक्षा करते थे। और मैं कितना अभागा। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बना देती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्या तुम सचमुच में बहुत खुश हो नन्हे पौधे? मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। मैं गलत था। ईश्वर ने हर किसी को सही बनाया है। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, ना कि हमारे रंग रूप से। इसीलिए हमें हर स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए।